सोचिए, एक पल के लिए। रात का समय है, कमरा अंधेरा है, बस खिड़की से आती हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन नींद आपकी आंखों से कोसों दूर है। मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मैं अपने मनी के साथ सही कर रहा हूं? क्या मेरे डिसीजंस सच में मेरे फ्यूचर को सुरक्षित बना रहे हैं, या मैं सिर्फ अंदाजों पर चल रहा हूं? ये सवाल हम सबके दिल में कभी ना कभी उठता है, क्योंकि मनी सिर्फ नोट नहीं होता, वो सिक्योरिटी है, डर है, होप है, प्रेशर है, ड्रीम है और कभी-कभी ईगो भी। और यही वो जगह है जहां मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली यात्रा शुरू होती है। ये किताब आपको अमीर बनने का तरीका नहीं सिखाती, ये आपको वो कला सिखाती है जो अमीरों को बाकी लोगों से अलग बनाती है, मनी को समझने का सही माइंडसेट। और अगर आपको ऐसी डीप मीनिंगफुल सीखें पसंद हैं, तो थिंक बुक्स हिंदी आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले समरीज लेकर आता रहेगा। अब चलिए इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी की शुरुआत करते हैं। स्टार 1, वो सच जिसे कोई नहीं सिखाता। हम स्कूल्स में मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सीखते हैं, लेकिन क्या कोई हमें ये सिखाता है कि मनी को संभालना कैसे है? किसी ने हमें नहीं सिखाया। लालच को कैसे काबू करना, नुकसान के डर से कैसे निपटना, कंपैरिजन से कैसे बचना, पैसे के डिसीजंस में इमोशंस को कैसे समझना, सही सेविंग्स और गलत खर्च में फर्क कैसे करना। हमने फॉर्मूला सीखे, लेकिन बिहेवियर नहीं सीखा। और ट्रूथ ये है, दुनिया में फाइनेंशियल सक्सेस का 90% बिहेवियर है और सिर्फ 10% नॉलेज। क्योंकि दो लोग एक ही चीज जानते हैं, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का मनी के साथ रिलेशन अलग होता है। एक बच्चा अगर गरीबी में बड़ा हुआ है, तो उसका बिहेवियर या तो एक्सट्रीम बचत वाला होगा या एक्सट्रीम खर्च वाला। वहीं जो बच्चा सुविधा में बड़ा हुआ है, उसके लिए रिस्क एक सामान्य चीज होगी। मॉर्गन की एक बड़ी इंसाइटफुल बात, हर इंसान अपने पैसे के डिसीजंस अपने अनुभवों के आधार पर लेता है, लॉजिक के आधार पर नहीं। इसीलिए कोई भी इंसान अपने पैसे के डिसीजंस में क्रेजी नहीं होता, वो बस अलग होता है। स्टार 2, रोनाल्ड रीड, एक साधारण आदमी की असाधारण कहानी। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस किताब की आत्मा है। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर, सिंपल कपड़े पहनने वाला, पुरानी कार चलाने वाला, क्वाइट लाइफ जीने वाला एक आम आदमी। लोग उसे देखते भी नहीं थे, लेकिन जब वो 92 साल की उम्र में दुनिया से गया, पता चला उसने पीछे छोड़े $8 मिलियन। लोग दंग रह गए, क्योंकि रोनाल्ड ने कोई बड़ा बिजनेस नहीं किया था, कोई हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। उसने सिर्फ एक चीज सही की, डिसिप्लिन, पेशेंस, कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म माइंडसेट। उन्होंने अपने जिंदगी भर छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट किए, बिना ब्रेक लिए, बिना पैनिक हुए, और कंपाउंडिंग ने अपना जादू चलाया। ये कहानी सिखाती है, वेल्थ IQ से नहीं, बिहेवियर से बनती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं। रिचर्ड फस्कोन, हार्वर्ड एजुकेटेड, वॉल स्ट्रीट बैंकर, सुपर इंटेलिजेंट, लेकिन एक गलत रिस्क ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अंत में वो बैंकरप्ट हो गए। यही अंतर है, रोनाल्ड के पास नॉलेज कम था, बिहेवियर सही था। रिचर्ड के पास नॉलेज ज्यादा था, बिहेवियर गलत था। स्टार 3, नो वन इज क्रेजी। दूसरों को जज क्यों नहीं करना चाहिए? कई बार हम किसी को देखकर सोचते हैं, ये आदमी पैसे के साथ इतना स्टूपिड क्यों है? लेकिन मॉर्गन का कहना है, कोई भी इंसान पैसे के मामले में क्रेजी नहीं होता, वो बस अलग होता है। हर इंसान का पास्ट अलग होता है, हर इंसान की कहानी अलग होती है, हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है, इसलिए हर इंसान का डिसीजन भी अलग होता है। आपको ये समझना होगा कि हर फाइनेंशियल डिसीजन किसी व्यक्ति के लिए उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस के अनुसार परफेक्ट होता है। इसलिए जज मत करो, समझो, और यही एम्पैथी असली विजडम है। स्टार 4, लक और रिस्क, दो अदृश्य ताकतें। हम सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनकर कहते हैं, वो बहुत मेहनती था, वो बहुत स्मार्ट था, लेकिन बहुत कम लोग ये कहते हैं, वो सही टाइम पर सही जगह था। एग्जाम्पल, बिल गेट्स ब्रिलियंट थे,
पर क्या अगर वो ऐसे स्कूल में ना होते जहां दुनिया के शुरुआती कंप्यूटर्स मौजूद थे? कितने लोग उस समय ऐसी जगह पढ़ते थे? 1 in 1 million, लक। अब उनके दोस्त केंट एवंस, उतना ही स्मार्ट, उतना ही केपेबल, लेकिन एक एक्सीडेंट में यंग एज में ही दुनिया से चला गया। रिस्क, दोनों ने मेहनत की थी, एक सक्सेस स्टोरी बना, दूसरा दुनिया से चला गया। मॉर्गन कहते हैं, सक्सेस उतना सिंपल नहीं जितना दिखता है। लक और रिस्क हर जगह हैं, बस हमें दिखते नहीं। इसलिए सक्सेसफुल होने पर प्राउड होना ठीक है, लेकिन हम्बल रहना जरूरी है और दूसरों को जज करते समय जेंटल रहना चाहिए। स्टार 5, नेवर इनफ, सबसे खतरनाक जाल। कब पर्याप्त होता है? कितना पैसा कमाने पर इंसान कहता है अब मैं सैटिस्फाइड हूं? शायद कभी नहीं। सोचिए, आज अगर आपकी इनकम दोगुनी भी हो जाए, कुछ समय बाद आप फिर वही कहेंगे, थोड़ा और चाहिए। यही ट्रैप है नेवर इनफ का। मॉर्गन रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं। ऑलरेडी बिलियनर, ऑलरेडी पावरफुल, ऑलरेडी रिस्पेक्टेड, लेकिन और ज्यादा की चाह में इलीगल शॉर्टकट लिया, इनसाइडर ट्रेडिंग की और सब खो दिया। क्यों? क्योंकि गोल पोस्ट रुकी ही नहीं। मॉर्गन कहते हैं, सबसे मुश्किल स्किल है अपनी ग्रीड को रोकना। कंपैरिजन इस दुनिया का सबसे बड़ा थीफ है। वो आपकी पीस चुरा लेता है और कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। रियल वेल्थ और ज्यादा में नहीं है, रियल वेल्थ काफी है समझने में है। स्टार 6, रिच बनना आसान, वेल्दी बनना मुश्किल। रिच कौन है? जो दिखता है, नई कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, फैंसी फोन, बिग हाउस, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। वेल्दी कौन है? वो जो दिखता नहीं, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, कंपाउंडिंग। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ वो है जिसे आप खर्च नहीं करते। यानी अगर कोई बहुत शो ऑफ कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो वेल्दी है। रियल वेल्थी लोग शांत रहते हैं, मिनिमल होते हैं, डीप होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि वेल्थ का असली फल स्टेटस नहीं, फ्रीडम है। सोचिए एक छोटे से बीज के बारे में। जब आप उसे मिट्टी में डालते हैं, कुछ दिनों तक कोई फर्क दिखता ही नहीं, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन मिट्टी के अंदर कुछ बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली काम चल रहा होता है। जड़ें बन रही होती हैं, धैर्य अपना जादू दिखा रहा होता है, और फिर एक दिन एक छोटा सा अंकुर बाहर निकलता है। धीरे धीरे वो अंकुर एक पौधा बनता है, फिर एक पेड़, और फिर एक विशाल छाया। मॉर्गन कहते हैं, ठीक ऐसा ही जादू कंपाउंडिंग में है। स्टार 1, कंपाउंडिंग, धीमी आग जो जीवन बदल देती है। हम में से ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ एक फॉर्मूला समझते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग फॉर्मूला नहीं, धैर्य का विज्ञान है। सबसे बड़ी बात जो लोग भूल जाते हैं, कंपाउंडिंग तेजी से नहीं, धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जब असर करती है तो लाइफ बदल देती है। मॉर्गन वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। लेकिन बफेट की असली ताकत इन्वेस्टमेंट स्किल्स नहीं, उनकी ताकत है टाइम। बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था और 75 से ज्यादा साल लगातार इन्वेस्ट करते रहे। यही रीजन है कि उनकी वेल्थ किसी जादू की तरह बढ़ती गई। उनकी वेल्थ का लगभग पूरा हिस्सा उम्र के आखिरी हिस्से में बना। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग उस पहिए की तरह है जो धीमे धीमे घूमता है, लेकिन धीरे धीरे इतनी स्पीड पकड़ लेता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यही बात इस पूरे बुक का सबसे बड़ा ट्रूथ है। वेल्थ इंटेलिजेंस से नहीं, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से बनती है। बहुत से लोग स्मार्ट होते हैं लेकिन इम्पेशेंट होते हैं। वे जल्दी रिटर्न्स चाहते हैं और इससे कंपाउंडिंग टूट जाती है। धैर्य टूटेगा इज इक्वल टू वेल्थ रुकेगी। स्टार 2, सेविंग, रियल वेल्थ का असली आधार। अब आता है वो चैप्टर जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही चैप्टर फ्यूचर बनाता है। मॉर्गन कहते हैं, सेविंग आपकी इनकम से ज्यादा आपकी डिसिप्लिन का माप है, और ये बात बिल्कुल सच है। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति 2 लाख महीना कमाता है, लेकिन 1.9 लाख खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति 80,000 महीना कमाता है, लेकिन 40,000 बचा लेता है। देश, शहर और समाज पहले व्यक्ति को सक्सेसफुल कहेगा,
लेकिन सच में वेल्थी कौन बनेगा? दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वेल्थ अर्निंग से नहीं, रिटेन्ड मनी से बनती है। सेविंग इंसान के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है, उसकी सिंप्लिसिटी को, उसकी प्रायोरिटीज को, उसकी लॉन्ग टर्म सोच को। मॉर्गन कहते हैं, सेविंग वो जगह है जहां आपका ईगो और आपका इनकम टकराते हैं। अगर ईगो बड़ा हो गया तो खर्च बढ़ेगा और वेल्थ खत्म हो जाएगी। सेविंग वो स्किल है जो किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, Becoming wealthy has little to do with your income and a lot to do with your savings behavior. Star 3, reasonable, rational. इंसान कैलकुलेटर नहीं होता। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मनी डिसीजंस में रैशनल होना चाहिए, लेकिन मॉर्गन कहते हैं ये दुनिया रैशनल नहीं, इमोशनल है। लाइफ का हर डिसीजन मैथ से नहीं चलता। जब आप घर खरीदते हैं, आप सिक्योरिटी चुनते हैं। जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, आप फियर को मैनेज करते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप होप और फ्यूचर को चुनते हैं। जब आप पैसे बचाते हैं, आप सर्वाइवल और सेफ्टी चुनते हैं। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, यू डोंट नीड अ रैशनल प्लान, यू नीड अ प्लान दैट यू कैन स्टिक विद। रैशनल कहता है रेंट करना बढ़िया है, रीजनेबल कहता है मेरे बच्चों को स्टेबिलिटी चाहिए, रैशनल कहता है मार्केट गिरने पर ज्यादा खरीदो, रीजनेबल कहता है मुझे डर लग रहा है, मैं धीरे धीरे खरीदूंगा। और यही सही है, फाइनेंशियल प्लानिंग परफेक्ट नहीं होती, कंफर्टेबल होती है। और जो प्लान कंफर्टेबल होता है उसी पर इंसान टिकता है। हमेशा याद रखें, उत्कृष्ट योजना नहीं, स्थिर योजना वेल्थ बनाती है। स्टार 4, पेसिमिज्म का भ्रम। नेगेटिव स्टोरीज क्यों ज्यादा चलती हैं? आपने नोटिस किया है, अगर कोई कहे इकोनॉमी खराब होने वाली है तो लोग तुरंत सीरियस हो जाते हैं। अगर कोई कहे मार्केट गिरने वाली है तो लोग पैनिक करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग नेगेटिव स्टोरीज पर जल्दी विश्वास करता है। मॉर्गन कहते हैं, दुख का असर खुशी से ज्यादा होता है, लॉस का दर्द गेन की खुशी से ज्यादा इंटेंस होता है। डेंजर हमारी अटेंशन पकड़ लेता है, इसलिए पेसिमिज्म स्मार्ट लगता है, ऑप्टिमिज्म फूलिश लगता है। लेकिन रियलिटी, मानव इतिहास का लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ा, हेल्थ बढ़ा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हुआ, पॉवर्टी कम हुई, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। शॉर्ट टर्म में गिरावट आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दुनिया आगे बढ़ती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग फियर नहीं, लॉन्ग टर्म विजन फॉलो करते हैं। वे पैनिक में कदम नहीं उठाते, वे शॉर्ट टर्म न्यूज पर रिएक्ट नहीं करते, वे वेव्स नहीं समुद्र देखते हैं। स्टार 5, रूम फॉर एरर। आप गलती करेंगे, इसलिए तैयार रहें। मॉर्गन कहते हैं, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, जॉब्स अनप्रेडिक्टेबल हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। इसका मतलब जितना आप सेविंग सोचते हैं उससे कम एक्सपेक्टेशन रखो, जितना आप रिस्क ले सकते हो उससे कम रिस्क लो, जितना आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो उससे ज्यादा अनसर्टेनिटी मानो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका सुरक्षा कवच है। मॉर्गन कहते हैं, अच्छी प्लानिंग वो नहीं जो परफेक्ट हो, अच्छी प्लानिंग वो है जो इम्परफेक्ट दुनिया में टिक सके। इसलिए इमरजेंसी फंड रखना, लो रिस्क ऑप्शंस रखना और हर प्लान के पीछे बैकअप रखना, ये सिर्फ स्मार्टनेस नहीं, जीने की कला है। यही डिफरेंस बनता है वेल्थ क्रिएटर्स और वेल्थ लूजर्स के बीच, क्योंकि जिसने गलत स्टेप से बचाव किया वो लंबे समय तक खेल में बना रहा और उसी के पास सक्सेस आने का मौका ज्यादा होता है। स्टार 6, यू विल चेंज। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। मॉर्गन बताते हैं कि लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ है, आप बदलते रहेंगे। जो ड्रीम्स आपने 18 साल की उम्र में देखे थे वो 28 में बदल गए, जो 28 में थे वो 40 में बदलेंगे और 40 के बाद प्रायोरिटीज और भी बदलेंगी। तो क्या ये समझदारी है कि हम 40 साल के लिए रिजिड प्लानिंग करें? नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब रिजिड प्लानिंग नहीं होता। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब फ्लेक्सिबल प्लानिंग होता है। मॉर्गन कहते हैं, स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल प्लान्स फ्रेजाइल होते हैं, फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्लान्स ड्यूरेबल होते हैं। वही इंसान हैप्पी रह सकता है जो खुद को चेंज होने की परमिशन देता है। स्टार 7, फ्रीडम। मनी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड अब आता है इस किताब का सबसे इमोशनल और पावरफुल चैप्टर। हम सब पैसे क्यों कमाते हैं, क्यों मेहनत करते हैं, क्यों स्ट्रगल करते हैं? लग्जरी के लिए, नेम के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं। मॉर्गन के शब्दों में वेल्थ का सबसे बड़ा लाभ है फ्रीडम। फ्रीडम यानी सुबह कब उठना है ये आप तय करो,
किस काम को यस कहना है, कौन सा काम छोड़ देना है, किसके साथ टाइम बिताना है, किससे दूरी रखनी है, कब ब्रेक चाहिए, कब स्पीड बढ़ानी है, कब आराम करना है, कब काम करना है, कब काम करना है। फ्रीडम, यही अल्टीमेट वेल्थ है, क्योंकि मनी भले ही बहुत कुछ दे दे, लेकिन समय को काबू में करना, अपने लाइफ का डायरेक्शन खुद तय करना, यही असली खुशी है। मॉर्गन कहते हैं, वो इंसान सबसे वेल्थी है जिसके पास अपने टाइम पर कंट्रोल है, बाकी सब टेम्पररी है, फ्रीडम परमानेंट है। जिंदगी को आप कितनी भी अच्छी तरह प्लान क्यों ना करें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी कल्पना से बाहर होती हैं। कभी एक लकी मौका मिल जाता है, कभी अचानक कोई बड़ी गलती लाइफ को हिला देती है, कभी एक छोटा सा कदम फ्यूचर बदल देता है, और कभी एक अनजाना खतरा सब कुछ बिखेर देता है। मॉर्गन हाउसेल इस किताब में बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल जर्नी को शेप करने वाली चीजें अक्सर वही होती हैं जिनकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। इसी कॉन्सेप्ट को वो टेल इवेंट्स कहते हैं। स्टार 1, टेल इवेंट्स, दुर्लभ घटनाएं जो सब कुछ बदल देती हैं। इन्वेस्टिंग हो या लाइफ, हर जगह कुछ रेयर मोमेंट्स होते हैं जो पूरी कहानी बदल देते हैं। जैसे एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो काम कर जाए, किसी कंपनी का अचानक बड़ा ग्रोथ पाना, मार्केट का किसी रेयर ट्रेंड में एक्सप्लोड होना, किसी इंसान का एक सही आदत पकड़ लेना या एक सही व्यक्ति से जुड़ जाना। ये रेयर मोमेंट्स होते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट विशाल होता है। मॉर्गन कहते हैं, हम अक्सर रोज की छोटी गतिविधियों में उलझ जाते हैं, लेकिन वेल्थ बनाने वाली असली घटनाएं रेयर होती हैं। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, Amazon, गूगल, दुनिया में लाखों कंपनियां हैं, लेकिन वेल्थ का बड़ा हिस्सा इन्हीं कुछ कंपनियों ने बनाया है। ये हैं टेल इवेंट्स, रेयर बट पावरफुल। स्टॉक मार्केट में भी अगर आप 30-40 साल का एवरेज रिटर्न देखते हैं, तो उसमें सिर्फ कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरा डिफरेंस बनाया। अगर एक इन्वेस्टर उन कुछ रेयर दिनों को मिस कर दे, तो उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न ड्रास्टिकली गिर जाता है। हमारी पर्सनल लाइफ भी ऐसी ही है। शायद एक दिन आपको सही मेंटोर मिल जाए, शायद एक दिन सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए, शायद एक दिन सही हैबिट अडॉप्ट कर लें और लाइफ बदल जाए। लेकिन इन टेल मोमेंट्स तक पहुंचने के लिए आपको एक चीज चाहिए, सर्वाइवल। अगर आप बीच में ही हार गए, पैनिक में गलत डिसीजंस ले लिए या रिस्क में फॉल हो गए, तो उन लकी मोमेंट्स तक पहुंचने का चांस ही खत्म हो जाएगा। यही अगला बड़ा लेसन है। स्टार 2, अवॉइडिंग रूइन, असली बुद्धिमानी। मॉर्गन कहते हैं, आपको अमीर बनने के लिए एक बार सही होना है, लेकिन बर्बाद होने के लिए सिर्फ एक बार गलत होना काफी है। लाइफ में एक भारी मिस्टेक डेकेड्स की मेहनत खत्म कर सकती है। इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ के लिए कितना भी तेज न भागें, लेकिन रिस्क को लेकर हमेशा कॉशियस रहते हैं। अवॉइडिंग रूइन मतलब ऐसे रिस्क से बचना जो लाइफ को खत्म कर दे, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ना करना जो पोर्टफोलियो को उड़ा दें, ऐसा लोन ना लेना जो आपको दबा दे, ऐसी ग्रीड ना रखना जो जजमेंट खराब कर दे, ऐसे डिसीजंस ना लेना जो आपके सर्वाइवल को खतरे में डाल दें। वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा रूल ये है, सर्वाइव फर्स्ट, ग्रो नेक्स्ट। क्योंकि अगर आप टिके रहेंगे तो कंपाउंडिंग अपना काम कर देगा, लेकिन अगर आप गिर गए तो कंपाउंडिंग को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मॉर्गन इसका एक ब्यूटीफुल प्रिंसिपल बताते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली सीक्रेट हाईएस्ट रिटर्न नहीं, लॉन्गेस्ट टाइम तक टिके रहना है। यानी स्लो ग्रोथ चलेगा, एवरेज रिटर्न चलेगा, छोटी गलतियां भी चलेंगी, बस रुइन नहीं होना चाहिए। स्टार 3, बी नाइसर देन नेसेसरी, और कम दिखावा करो। ये चैप्टर आधा फाइनेंशियल विजडम है और आधा स्पिरिचुअल ज्ञान। मॉर्गन कहते हैं, मनी के मामलों में स्मार्ट होना जरूरी नहीं, स्टेबल होना जरूरी है, और स्टेबल होने के लिए ईगो कम और ह्यूमिलिटी ज्यादा चाहिए। जब इंसान हम्बल होता है तो वो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता, वो रॉन्ग कंपैरिजन नहीं करता, वो दूसरों को जज नहीं करता, वो अपनी लिमिट्स जानता है, वो अपनी वीकनेसेस पहचानता है, और यही चीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाती है। दूसरी तरफ शो ऑफ, ईगो, सोशल प्रेशर और वैलिडेशन की चाह कई लोगों को अंदर से खोखला कर देती है। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती, जो वेल्थ दिखती है वो अक्सर एक्सपेंस होती है, जो वेल्थ नहीं दिखती वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स होती है। यही वजह है कि सच में वेल्थी लोग अपना वेल्थ दिखाते नहीं, वे उसे ग्रो करते हैं, और जो लोग दिखावा करते हैं वो धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस में घिर जाते हैं। रूल सिंपल है, कम दिखावा, ज्यादा ग्रोथ।
स्टार 4 स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स। पैसा लॉजिक से नहीं, कहानियों से चलता है। हम लोग गणित से नहीं, स्टोरीज से मोटिवेटेड होते हैं। इसलिए मनी डिसीजंस भी स्टोरीज ड्रिवन होते हैं। मार्केट गिरने वाला है, रियल एस्टेट हमेशा ऊपर जाता है, गोल्ड ही सेफेस्ट है। अगर ये शेयर ले लिया तो सक्सेस गारंटीड है। सब लोग अमीर बन रहे हैं, मुझे भी ये करना चाहिए। ये सब स्टोरीज हैं और हम स्टोरीज इसलिए बनाते हैं क्योंकि स्टोरीज हमें इमोशनल कंफर्ट देती हैं। मॉर्गन कहते हैं, लोगों का फाइनेंशियल बिहेवियर उनकी कहानी से बनता है, डेटा से नहीं। और ये डेंजरस तब बनता है जब हम अपनी कहानी को सच मानकर ब्लाइंड डिसीजंस लेने लगते हैं। इसका सल्यूशन क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप से पूछो, क्या ये डिसीजन फियर से ड्रिवन है या विजडम से? मैं ये कदम इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि सब कर रहे हैं, या मुझे सच में लगता है कि ये सही है? क्या ये मेरी स्टोरी है या सोसाइटी ने मुझे दी है? क्लैरिटी तभी आती है जब इंसान खुद को समझता है। स्टार 5 फाइनल प्रिंसिपल्स। पैसे के पीछे की असली समझ अब मॉर्गन किताब के आखिरी हिस्से में कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल्स देते हैं जो पूरी लाइफ बदल सकते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। स्टार ए मनी। पर्सनल है, इसलिए दूसरों की कॉपी मत करो। हर इंसान की कहानी अलग है। इनकम अलग, ड्रीम्स अलग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग, फियर्स अलग, गोल्स अलग। इसलिए दूसरों से कंपैरिजन करना या उनकी फाइनेंशियल चॉइसेस को फॉलो करना डेंजरस होता है। जो उनके लिए सही है वो आपके लिए गलत हो सकता है। आपकी जर्नी आपकी है। स्टार 2 वेल्थ का असली रिवॉर्ड लग्जरी नहीं, फ्रीडम है। मनी बहुत कुछ दे देता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा गिफ्ट है फ्रीडम। फ्रीडम टू चूज। आप अपना टाइम कैसे बिताएंगे, किसके साथ काम करेंगे, कहां काम करेंगे, कब आराम करेंगे, क्या परस्यू करेंगे, क्यों परस्यू करेंगे। लग्जरी शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देता है, फ्रीडम लाइफ लॉन्ग पीस। स्टार 3 गेम में टिके रहना ही असली स्ट्रैटेजी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे पावरफुल मैसेज, वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो लॉन्ग टर्म तक खेल में बने रहते हैं। पैनिक मत करो, जल्दबाजी मत करो, रिस्क का गलत अंदाजा मत लगाओ, कंपाउंडिंग को काम करने दो। स्लो एंड स्टेडी इज नॉट बोरिंग, स्लो एंड स्टेडी इज पावरफुल। स्टार 4 स्लो वेल्थ फास्ट वेल्थ से ज्यादा सुरक्षित है। फास्ट वेल्थ का मतलब फास्ट रिस्क, फास्ट वेल्थ का मतलब फास्ट फेलियर, फास्ट वेल्थ का मतलब फ्रैजाइल। लेकिन स्लो वेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है, स्टेबल होती है और सस्टेनेबल होती है। स्लो वेल्थ डिसिप्लिन से बनती है, फास्ट वेल्थ ग्रीड से। स्टार 5 हैप्पीनेस मनी से नहीं, कंट्रोल से आती है। मनी का असली पर्पस है आपके जीवन की दिशा को कंट्रोल देना। आप कब काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कब आराम करेंगे, किन चीजों को चुनेंगे। जब ये सब आप तय करते हैं, वही हैप्पीनेस है। हजारों चीजें खरीद कर भी अगर आपका टाइम किसी और का कंट्रोल करे तो वो वेल्थ क्या काम की। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ का सबसे बड़ा लाभ है अपने टाइम का मालिक बन जाना। यही रियल हैप्पीनेस है। स्टार 6 इमोशनल एंडिंग। मनी क्या कर सकता है और क्या नहीं। अब हम कहानी के अंत में उस पहले सवाल पर वापस आते हैं जो आपने रात में खुद से पूछा था, क्या मैं अपने मनी को सही डायरेक्शन में ले जा रहा हूं? और अब शायद आप समझ चुके हैं, मनी आपकी सारी समस्याएं नहीं हल कर सकता, लेकिन आप जिन समस्याओं से बच सकते हैं उनसे दूर जरूर रख सकता है। मनी आपको लव नहीं दे सकता, लेकिन लव के लिए टाइम जरूर दे सकता है। मनी आपको हैप्पीनेस नहीं खरीद कर दे सकता, लेकिन अननेसेसरी स्ट्रेस को जरूर दूर कर सकता है। मनी आपको लोनलीनेस से नहीं बचा सकता, लेकिन आपको फ्रीडम दे सकता है सही रिलेशनशिप्स में समय देने की। मनी आपको परफेक्ट लाइफ नहीं दे सकता, लेकिन मीनिंगफुल लाइफ बनाने का सही मौका जरूर दे सकता है। आखिर में मॉर्गन कहते हैं, मनी से सबसे बड़ा रिटर्न फ्रीडम है और फ्रीडम से सबसे बड़ा रिटर्न मीनिंगफुल लाइफ है। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी की आत्मा है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कोई रोशनी जगाई हो, अगर इसने आपकी मनी अप्रोच को बदला हो, अगर इसने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे क्लैरिटी की जरूरत है, और थिंक बुक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स सिनेमैटिक स्टाइल में लेकर आते रहें।